जयपुर के नामी स्कूल नीरजा मोदी स्कूल में एक बच्ची अमायरा की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, जो कि घटना 1 नवंबर की है। उसके बाद तमाम प्रोटेस्ट करे गए, प्रदर्शन किए गए पेरेंट्स के द्वारा, और उसके बाद सीबीएसई ने एक डिसीजन लिया था कि नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता है जो वो रद्द कर दी जाएगी। उसी को लेकर आज शहीद स्मारक के सामने जो पेरेंट्स हैं, जो कि नीरजा मोदी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम गौरव शर्मा है और मेरी वाइफ रुचि शर्मा। क्या मामला है? वर्डिक्ट आ गया था कि जो स्कूल है उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कारण है? वर्डिक्ट आया है सीबीएसई का। हमें लगता है कि वो वन साइडेड वर्डिक्ट है और होलिस्टिकली चीज़ों को नहीं देखा गया है। हम मानते हैं कि अमायरा के साथ जो हुआ वो इंसिडेंस बहुत ही ख़राब इंसिडेंस था, वो नहीं होना चाहिए था। हैविंग सेड सो, देयर आर मोर देन 5000 स्टूडेंट्स जो कि नीरजा मोदी में पढ़ते हैं। तो ये जो मैंडेट आया है सीबीएसई की तरफ से एफिलिएशन कैंसिल करने का, उससे 5000 प्लस स्टूडेंट्स के करियर पे, उनकी इमोशनल वेलबींग पे, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका। बच्चे जो हैं उस दिन से लेकर आज तक स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। उनको नए स्कूल में शिफ्ट होना पड़ेगा, तो वहाँ पे वो कैसे कोप अप होंगे। एनवायरनमेंट नया होगा, टीचर्स नहीं होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, अगर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स ने बहुत ही जो है गंभीर आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि स्कूल में बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा था, क्योंकि वो बच्ची ने बार बार शिकायत की है कि बुलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि आपके बच्चों पर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट कर सकती है? मैम, मेरे बच्चे दोनों बच्चे, मतलब बड़ा वाला जो बच्चा है उसका तो अभी 12th कंप्लीट होने वाला है, एंड माय बोथ द किड्स आर स्टार्टिंग इन नीरजा मोदी फ्रॉम नर्सरी। तो अभी तक मतलब बच्चों का जो पूरा टेन्योर रहा है उसमें स्कूल में, हमें कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। इवन जो छोटी छोटी बुलिंग हो गई या फिर छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो गई, वो ईच एंड एवरी स्कूल हैज़ दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स विद द किड्स। सो एज अ पेरेंट हमें लगता है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ मेजरली डिपेंड्स ऑन द हाउ दे आर ट्रीटिंग एट द होम। तो वो चीज़ सीधा सीधा सिर्फ स्कूल पे आरोप लगा देना कि उसके साथ सिर्फ स्कूल में बहुत बुलिंग हुई, और आई थिंक इन न्यूज़ ऑल्सो इट वाज मेंशन कि वो एक या 1.5 साल से वो घर में बोल रही है कि मेरे को स्कूल नहीं जाना है, एंड आई एम फीलिंग such kind of bullying activities at his school, and the parents are not taking care of it. तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि why the parents are only मतलब focusing on the school and putting all the blames on the school कि स्कूल ने नहीं किया, स्कूल ने नहीं किया, स्कूल ने नहीं किया। या दिस इज़ अ वेरी मेजर इंसिडेंट जो अमायरा के साथ हुआ, और हम लोगों की सिंपैथी, हम लोगों का सपोर्ट पूरा अमायरा के साथ ही है अभी भी। बट उसमें नीरजा मोदी में पढ़ने वाले बाकी स्टूडेंट्स की क्या गलती है, जो कि एफिलिएशन कैंसिल करने के लिए पर बात आ गई, और सीबीएसई ये डिसीजन लिया कि एफिलिएशन कैंसिल कर दिया। वाई डोंट यू थिंक कि बाकी स्टूडेंट्स, बाकी पेरेंट्स की इसमें क्या गलती थी? दे कैन पेनलाइज द स्कूल, और दे कैन गिव सम कॉम्पनसेशन टू द पेरेंट्स ऑल्सो कि भाई ठीक है, इसके ऊपर कुछ हमारा के इस इंसिडेंट के ऊपर स्कूल पेनलाइज हो। वाई द ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड गेट पेनलाइज ऑन दैट? बट जो वर्डिक्ट निकाला था, जो फैसला आया था, वो सीधा सीधा नहीं आ गया था। वो बेसिस थे वहाँ पे। जब सीबीएसई गई है इंस्पेक्शन के लिए तो बहुत सारे रूल्स वहाँ पे वायलेट हुए हैं। कोई काउंसलर बच्चों के लिए नहीं था, किसी तरह की वहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए कोई जो है, अच्छा मैं कहूँ अगर स्पेस नहीं था, ऐसे एलिगेशंस है। और ऐसा सीबीएसई ने खुद ने भी एक नोटिस जारी किया है। तो आपको नहीं लगता कि ठीक है, फ्यूचर अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन मेंटल हेल्थ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ, मैं नीरजा मोदी से, बिकॉज जैसा रुचि ने बताया, हम लोग एसोसिएटेड हैं, दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पर्सनली कुछ 12 और 14 ईयर से एसोसिएटेड हैं नीरजा मोदी के साथ में। हम लोगों को कोई तो ऐसा कोई हमें इंसिडेंट्स याद नहीं है जहाँ पे नीरजा मोदी के एनवायरनमेंट में कुछ कमी आई हो जो हम लोगों को लगा हो। सीबीएसई ने जो जो वहाँ पे प्रूव हुए, उसमें कोई एलिगेशन वाली बात नहीं है। सीबीएसई ने खुद वहाँ पे लिखा है कि ये प्रॉब्लम्स थी, यानी कि वो थी। करेक्ट। अभी कुछ दिन पहले झालावाड़ में छत गिर गई थी, 7 बच्चों की वहाँ पे शायद डेथ हो गई थी। क्या वहाँ पे कुछ नेग्लिजेंसी नहीं थी? बिल्कुल थी। तो उसका क्या एफिलिएशन कैंसिल करा? वो गवर्नमेंट स्कूल था, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया 3 दिन गया। पहले एसएमएस पे एक पेशेंट ने सुसाइड कमिट कर दिया। क्या आपने पूरा एसएमएस को बंद कर दिया हॉस्पिटल को?
उससे पहले एयर इंडिया का एक प्लेन क्रैश हुआ, क्या आपने एयर इंडिया को सबको ग्राउंड कर दिया? तो इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस बहुत गलत इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस नहीं होना चाहिए था। बट ये बोल देना कि नीरजा मोदी इंस्टीट्यूट ही नहीं है, उसमें सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने 25 ग्लोरीफाइड ईयर्स कैसे निकाले हैं? Exactly. और हर साल कैसे आपने स्कूल्स में जब भी इंस्पेक्शन करा उसको कैसे क्लियरेंस दिया? तब सही था। CBSE ने मेंशन क्यों नहीं किया कि वो इतने ग्राउंड्स की, इतने फ्लोर्स की वो बिल्डिंग बन रही है, एंड दैट वाज द मेन ब्लॉक जहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ है। तो मेन ब्लॉक तो सबसे पहली बिल्डिंग है नीरजा मोदी की, जो इतने 25 सालों से खड़ी है। आज ही उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा देना कि ये आउट ऑफ दिस CBSE गाइडलाइंस था, या नेट नहीं लगी हुई थी। नेट लगा होना उस टाइम नहीं थी, हो सकता है पहले हो नेट, बट ये मैटर कि बच्चा उसके ऊपर चढ़ गया एंड डूइंग दिस इंसिडेंट, दिस इज द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, राइट। और सिर्फ मेंटल हेल्थ स्टूडेंट का खराब होना, डिसऑर्डर होना उस टाइम, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्कूल, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो। और जहाँ बच्चा परेशान होता है, मेरे बच्चे अभी तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ चीज़ें होती हैं जहाँ पे छोटी छोटी उन्होंने चीज़ें बताई, बट कभी ऐसा नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा मेंटल हरेस किया गया कि वो बच्चा अपनी बात बोल नहीं पा रहा। There are class teachers, there are faculty coordinators also. उसके ऊपर उनके वापस एक coordinator होते हैं, then it comes to the principal. तो कभी भी ऐसा नहीं होता, time to time PTMs होती हैं, तो you can give your suggestions to ma'ams and clarify each and everything about the student. तो mental health या mental counselor वहाँ नहीं होना, this is a allegation on the NMS, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत बड़े एलिगेशंस भी लगे थे। जैसे ही वो इंसिडेंट हुआ, 1 नवंबर की बात है, उसी टाइम पे स्कूल ने मैनेजमेंट में हाथों हाथ वो जो स्पॉट्स थे ब्लड के, वो उन्होंने फटाफट साफ कर दिए, कोई एविडेंस नहीं छोड़े गए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश? मैम, वो एविडेंस आई थिंक उसमें क्लैरिटी हम लोग को नहीं है, और जो एक फुटेज लीक हुआ, वो बच्ची का जंप करते हुए फुटेज लीक हुआ, वही हमने देखा है, बाकी हम लोगों ने देखे नहीं है। सो आई डोंट थिंक वी आर इन ए पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। बट अगर कुछ ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली क्राइम सीन को तो आप टेम्पर नहीं कर सकते हो, वो तो अगर ऐसा हुआ है तो। बट वो कुछ हम लोगों के पास एविडेंस नहीं है, ना ही कहीं हम लोगों ने मीडिया में या किसी और सोशल मीडिया चैनल्स पे ऐसे देखे। इवन मीडिया पर भी इससे रिलेटेड कुछ आया नहीं। हाँ थे, बट वो न्यूज़ थी कि स्पॉट्स हटा दिए गए हैं बिफोर कि कोई वहाँ पे अथॉरिटी आए और चेक करे कि एग्जैक्टली, क्योंकि आप वो क्राइम स्पॉट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते हो। दैट मच लॉ वी आल्सो अंडरस्टैंड कि अगर कुछ एक क्राइम सीन है वहाँ पे आप किसी का टेम्पर नहीं कर सकते हो, सो दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड। बट इस तरह की कोई फुटेजेस नहीं है, सिर्फ एक फुटेज जो हमने देखा जब बच्ची जंप कर रही थी, वो वाला जो देखा था। अच्छा, अभी अगर आप फ्यूचर की बात करें कि हमारे बच्चों को फ्यूचर को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, एक बच्चे के साथ हुआ, उसके लिए आप बिल्कुल सांत्वना मैं कहूँगी है कि बुरा हुआ, लेकिन स्कूल ने और CBSE ने जो कैंसिलेशन दिया है, जो मान्यता रद्द कर दिया, ये भी कहा है कि जो बच्चे अभी एग्जाम दे रहे हैं, जो लाइक ऑनगोइंग क्लासेस हैं, उनका वो एग्जाम बिल्कुल वैसे ही स्मूथली कंडक्ट कराएंगे, कोई भी प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्कूल स्विच किया जा सकता है? मैम, आप मुझे बताइए, मिड सेशन कौन सा स्कूल सीनियर क्लासेस में एडमिशन देता है? अब अगर हमें आज बच्चे को 8th से 9th गोइंग है, अब 9th क्लास के अंदर हम एडमिशन लेने जाएंगे, तो नीरजा मोदी इक्विवेलेंट स्कूल्स जयपुर में कितने हैं? आई नॉट नेम द इंस्टीट्यूट्स, बट इट्स ए 4 or 5 इंस्टीट्यूशंस। 4-5 इंस्टीट्यूशंस 9th में इस टाइम पे एडमिशन्स नहीं लेते हैं, और अगर लेते भी हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे स्कूल, बच्चे के स्कूल जाने में उसको कम्यूट टाइम कितना लग रहा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, lot of things we need to capture। और नीरजा मोदी में जब बच्चा भेजा था, इट्स बाय चॉइस, ऐसा नहीं था कि हमने फोर्सफुली नीरजा मोदी में भेजा या कहीं और ऑप्शन नहीं था तो हमने नीरजा मोदी में भेजा, राइट। सो आज हमारी जो चॉइस है, हमारा जो डिसीजन था, उसको रीथिंक करके कहीं और में भेजना पड़ रहा है, और नीरजा मोदी जैसा इंस्टीट्यूशन हमारे नियर बाई प्लेस में नहीं है। अभी आप अपनी जो भी लाइक मांगे हैं, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, आप एक बार बता सकते हैं? जी, हम सिर्फ गवर्नमेंट से और CBSE से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्होंने जो एक वन साइडेड डिसीजन लिया है, वो बहुत ही हार्श डिसीजन है। ये 5000 प्लस बच्चों को इम्पैक्ट डाल रहा है, 5000 प्लस फैमिलीज को इम्पैक्ट डाल रहा है, एंड आई एम नॉट काउंटिंग द पीपल हु आर एम्प्लॉयड देयर, या जिनका एक जैसे ट्रांसपोर्ट वाला है, वैन वाले भैया हैं, और बाकी सारे लोग हैं जिनका एक डेली फैमिली एक्सपेंसेस वो वहीं से चलता है। उन लोगों की फैमिली को मैं अगर टच नहीं भी कर रहा हूँ तो भी एटलीस्ट 5000 प्लस बच्चे, मतलब 5000 फैमिली को इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस डिसीजन को एक बार रिकंसीडर करा जाए, और एटलीस्ट जो बच्चे ऑनगोइंग हैं, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों को किसी भी तरीके से फोर्स नहीं करा जाए कि वो उस स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में जाएं।
आपको नीरजा मोदी स्कूल में अगर मैनेजमेंट में कुछ और इंटरवेंशन करना है, लाइक अगर कोई गवर्नमेंट पीएस कोई भी एक लार्जर इंस्टीट्यूशन, लाइक अगर वोडाफोन आइडिया या कुछ और इंस्टीट्यूशन का अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जनरली गवर्नमेंट उसके अंदर से कुछ एक 10% स्टेक चली जाती है, 20% स्टेक ले लेती है। उसी तरह से आप आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोलिए कि नीरजा मोदी के मैनेजमेंट में कुछ रोल प्ले करें। 1-2 साल तक उनका जो न्यू एडमिशन्स हैं उनको एक बार रिकंसिडर hold करें कर कि उनको सकते होल्ड करना है, हैं। होल्ड करें। और अगर कुछ फाइनेंशियल पेनलाइज करना है आप वहाँ तक कर सकते हैं, बट जो ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सबको हटाना ठीक नहीं है मैम। तो हमारा रिक्वेस्ट यही है मैम, AICT आपके CBSE से और गवर्नमेंट से, तो काइंडली होल्ड दिस डिसीजन एंड रीथिंक ऑन दिस डिसीजन कि बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के पेरेंट्स के साथ ये खिलवाड़ ना किया जाए और इस डिसीजन को रोका जाए। बिकॉज जो भी इसके अलावा चीज़ें वो करनी चाहिए, पेनलाइज जो स्कूल को करना चाहिए, वो उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं, कोई पेनल्टी लगा सकते हैं, बट इतने सारे 5,000 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। और दे आज नीड टू एक स्टॉप। बच्चे के साथ ही हुआ, अगर इन प्रॉब्लम ये सारी हुई 5,000 बच्चों में से किसी और ने कुछ कर लिया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सीबीएसई लेगा? क्वेश्चन। चलिए देखिए, दूसरी जो साइड थी वो भी हमने आपको बताई, पेरेंट्स को क्या परेशानी हो रही है उस सीबीएसई के वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पेरेंट्स से भी हम बात करेंगे कि बाकी पेरेंट्स का क्या कहना है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस उस वर्डिक्ट के बाद जो है पेरेंट्स को देखने को मिले हैं।